इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। शाही साहब, आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर और जो ईदगाह का जो मसला चल रहा है उसके अंदर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को और जो दूसरे लोग हैं उनको जिम्मेदार हैं एलजी को, उनको चिट्ठी लिखी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? ऐसा है, ईदगाह के इशू पर जो 1908-9 का जमाबंदी रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंगली वो जगह 31 बीघा 8 बिस्वा है जो ईदगाह और उसके इतराफ़ की जगह है। लेकिन ये हमारे रहनुमाओं की लापरवाही के सबब ईदगाह की ज़मीन हाथ से निकलती दिख रही है, लेकिन हमारी कोशिश होगी ऐसा ना हो, क्योंकि 31 बीघा 8 बिस्वा जो जगह थी और ये मुगलिया दौर में 1800 या 1900 के दरमियान में ये सारी चीज़ें वजूद में आई और जो हमने रिकॉर्ड इसका तलाशा है उसके अकॉर्डिंगली 1800 और 1900 के दरमियान में जो बीघा का कन्वर्जेशन था गज़ में वो 3025 स्क्वायर यार्ड पर बीघा था। लेकिन सन 1938 के बाद बीघा को 1008 माना गया। तो जब ये 1970 में औकाफ की प्रॉपर्टी गज़ट हुई तो ये 31 बीघा 8 बिस्वा को 1008 गज़ के हिसाब से कन्वर्ट करके 31,600 समथिंग दिखा दिया गया है। तो डिस्प्यूट जो है मेन वो ये है कि भाई कन्वर्जन यूनिट क्या होनी चाहिए, उसी को आधार बनाते हुए चूँकि हमारे 1995 वक्फ एक्ट के मुताबिक एक सर्वे कमीशनर मुकर्रर किया गया होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है औकाफ की प्रॉपर्टी का डिमार्केशन और मेजरमेंट करना। तो इसी सिलसिले में हमने उसकी वजाहत तलब करने के लिए मुख्यमंत्री, सर्वे कमिश्नर और ईदगाह के जो इतराफ़ के जो लोकल एमएलए हैं, जो मिनिस्टर हैं इमरान हुसैन, उन तीनों को हमने अपना ज्ञापन दिया है कि ये सर्वे कमिश्नर को डायरेक्शन दी जाए कि वो इसका डिमार्केशन और मेजरमेंट यूनिट की वजाहत करें। तो हमारे रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मुख्यमंत्री कार्यालय से डिवीजनल कमिश्नर को एक काम सौंपा गया है कि आप अपने एंड पर उचित कार्रवाई करें। तो परसों हमने एक रिमाइंडर और इन तीनों चार डिवीजनल कमिश्नर को, मुख्यमंत्री और सर्वे कमिश्नर और इमरान हुसैन साहब को भेजा है। मुख्यमंत्री के यहाँ से दोबारा हमारे रिमाइंडर को रेफ़र करके डिवीजनल कमिश्नर को रेफ़र कर दिया गया है। आज हमारी जानकारी में आया है जो हमारे डिवीजनल कमिश्नर निखिल कुमार जी, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा नए डिवीजनल कमिश्नर कौन आ रहे हैं। शाहिद भाई, आपने जो पत्र चिट्ठी लिखी है उसमें आपने जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड के गठन की भी बात का मतलब उठाया है उसके जी। तो आप वक्फ बोर्ड के गठन की बात उठा रहे हैं, जो ईदगाह का जो मसला है उसके अंदर सेक्रेटरी खुद जो है हल्फनामा दायर करके जो है गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? असल में जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिल्ली वक्फ बोर्ड है उन्होंने शिकायतनामा डीसीपी ऑफिस को दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ईदगाह का स्ट्रक्चर प्लस उसके इतराफ़ के पार्क ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। उन्होंने अपनी जगह बिल्कुल सही कहा है, लेकिन उसके बाद जो है एक नया हलफनामा जी हाई कोर्ट में दाखिल कराया जाता है उन सेक्शन ऑफिसर वक्फ बोर्ड की जानिब से, जो वहाँ वक्फ बोर्ड में एक पार्टी थी और उस वक्फ बोर्ड में वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो पार्टी थी वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डीडीए भी थी। कोर्ट ने 6 तारीख को डायरेक्शन दी कि कॉरपोरेशन और डीडीए इसमें अपना हलफनामा दाखिल करें। वक्फ बोर्ड से हलफनामा दाखिल करने के लिए नहीं कहा गया था, क्योंकि ऑलरेडी सीओ की जो कंप्लेंट थी फाइल डीसीपी को और दूसरे विभागों को दी गई थी, वही उनका एक सबमिशन मान लिया गया कोर्ट ने। लेकिन चूंकि अश्वनी कुमार जो आज की डेट में दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी कमिश्नर हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड के भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करके एक नया हल्फनामा दिल्ली वक्फ बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर की तरफ से दाखिल कराया गया और उसमें कहा गया कि गज़ट 1970 के एतबार से 31,600 समथिंग जगह ईदगाह की बैठ रही है और बाहर की जगह डीडीए की है। इस पर मेरा एक ऑब्जेक्शन है, सवाल है दिल्ली वक्फ बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर से कि उन्होंने किस आधार पर, वो ये तो चलिए बात समझ में आ गई, 1970 के गज़ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी 31,601 है, लेकिन बाकी जगह को डीडीए की बतला देना उनके पास कौन सी अथॉरिटी थी? वो तो ये तो कह सकते थे इतनी हमारी है। तो मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं आप कि वो जो उन्होंने हल्फनामा दाखिल किया उसमें जो इन्फॉर्मेशन शेयर की वो गलत है? गलत इस आधार पर है चूँकि उसमें 1970 के गज़ट का हवाला दिया गया है। गज़ट में जो हमने स्क्रूटनी की है 1970 के गज़ट में 31,601 ही लिखी है, लेकिन मसला ये आ जाता है कि जो ईदगाह के पास जो जगह है वो 1908 के जमाबंदी के एतबार से वो 31 बीघा 8 बिस्वा है। वो कन्वर्जन यूनिट जो है 3025 थी
उसको अवॉइड करके 1008 में। का जो वर्तमान गज और बीघा का कन्वर्जन है उसके आधार पर यह किया गया है, मतलब कुल मिला के ये है। जिसको करेक्शन करने की जरूरत है, इसलिए हमने ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिए हैं दिल्ली तो आपको सरकार को। उम्मीद है कुछ इसके अंदर आने वाले टाइम में कुछ होगा? देखिए, उम्मीद है, हम जिस सिलसिले से कार्रवाई कर रहे हैं उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो सरकार कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रहा है। उसमें उचित जो भी हमारा स्टेप होगा, कोर्ट जाने का होगा या डिपार्टमेंटल होगा, उस पूरी लड़ाई को लड़ा जाएगा और औकाफ की जगहों को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब आपने एक सवाल किया था इसमें रिलीजियस कमेटी से मुताबिक। रिलीजियस कमेटी दिल्ली सरकार की एक बॉडी है जिसको ये काम सौंपा गया है कि वो रिलीजियस कमेटी में ये इंश्योर करे कि जो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक रोड्स हैं, पार्क्स हैं, उनमें किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट का कब्जा तो नहीं है। ठीक। उसको इनक्रोचमेंट की जिम्मेदारी हटाने के लिए दी गई है और उसके जो चेयरमैन है, पहले अश्वनी कुमार जी, आज के वक्त में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ए अम्बरासु जी हैं, वो देख रहे हैं। अभी जो परसों आज जो अखबारों में खबर छपी है, रिलीजियस कमेटी का एजेंडा बहुत अचंभे और हैरानी की बात है। उसका एजेंडा जो स्टेक होल्डर है, जिनके जगहों को मिसमार करने की बात चल रही है, उनको एजेंडा ही